आज बीपीएससी के 64वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आया है। तो नेचुरल से बात है कि 1400-1500 लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे एस्पायरेंट जो कि उसकी तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें तो वही उनका नाम नहीं होगा, उन्हें ख़राब फील हो रहा होगा। ख़राब इन द सेंस, पर इसमें डीमोटिवेटेड होने का कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम बेटर लक। और हो सकता है 65वीं 66वीं हर किसी में आपका नाम आएगा। इट इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप अपने कोशिश में लगे रहिए, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें जो ये रिज़ल्ट आया होगा तो बहुत सारे न्यू एस्पायरेंट होंगे जो कि आज के बाद वो सोचेंगे कि उनका भी नाम आए, और वो बीपीएससी के प्रिपरेशन को सीरियस ले लेंगे। उन्हें भी लगेगा कि मतलब उन्हें पेरेंट के थ्रू पता चलेगा और डिफरेंट सोर्सेज से उनको पता चलेगा कि बीपीएससी मतलब क्या इंपॉर्टेंस है बीपीएससी का। तो फिर वो बच्चे भी इसके प्रति अट्रैक्टेड होंगे, मोटिवेटेड। रिजल्ट्स के बाद ऐसा होता है, फिर वो भी अपने कैरियर में, लाइफ में इस चीज़ को ऐड करेंगे और वो भी बीपीएससी क्लियर करना चाहेंगे। तो वही उन बीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए जो कि नए हमारे आने वाले हैं, उनके लिए हम वही जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, जो अब तक के बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो किसी एग्ज़ाम के लिए है ना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका सिलेबस है। आप सिलेबस निकालिए, उसको सिलेबस को बहुत गौर से देखिए, कवर कीजिए, सिलेबस का एक एक पार्ट देखिए, ठीक। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए। प्रीवियस ईयर पेपर में 10 साल 20 साल में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कौन है। जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है या जिस एरिया से हर बार क्वेश्चन रिपीट आ रहा है, उस एरिया को आप अलग कीजिए। उसको पहले उसके लिए अलग कंसिड्रेशन है, उसके लिए एक अलग फोकस है आपके लिए, ठीक। उसके बाद हमको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, हर किसी को प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है, इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन 20 साल और 10 साल में हम देखते हैं कि कौन सा ट्रेंड है, किस टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहा है और किससे हमेशा क्वेश्चन आता रहा है। उन टॉपिक को सेपरेट कीजिए, क्योंकि उस पर हमको इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि आपको मार्क्स गेन करना है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। तो उन चीज़ों को पॉजिटिव बनाना ही है जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और उसके सिलेबस तो हमको पूरा कवर करना है, हर टॉपिक का नोट्स बनाना है, हर चीज़ को बार बार रिवाइज करना है, वो काम होता रहेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको एक अलग बांटिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, और उस पर मेरा स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए जरूरी है कि उन टॉपिक जिससे मैक्सिमम आता है वो बिल्कुल मेरे कमांड में होगा। अनटिल हम उस पर कमांड नहीं पाएंगे, हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो उन टॉपिक्स को हम छाड़ दिए, और बाकी का हम बताएंगे, सिलेबस कवर करेंगे, उनको नोट्स बनाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। पहला चीज़ हो गया आपका सिलेबस। दूसरा चीज़ हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उन टॉपिक्स को आप अलग करते हैं, ठीक। सिलेबस को कवर करना है, नोट्स। हाँ, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि मतलब आप नोट्स बनाने की आदत डालिए। नोट्स बस जैसे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लगता है कि हम जब भी हम अपने रिवीजन वाले नोट्स पढ़ते थे, ये क्वेश्चन मेरी नज़रों के सामने से गुजरे, तो उन क्वेश्चंस को भी नोट्स में लिखना कोई गलत नहीं होता है, ठीक। और हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाइए किसी सर्टेन टॉपिक का, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको अपने रिवीजन वाले कॉपी में लिखिए किसी सर्टेन टॉपिक, क्योंकि जब आप रिवाइज करिएगा तो कम टाइम रहेगा, उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ कवर करना है। और बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीरियसली। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसको किसी नोट्स के फॉर्म में रख लीजिए, क्योंकि जब रिवाइज करने का टाइम आएगा और कम टाइम होगा आपके पास, तो उसको आपको बार बार अपने पास से गुजारना होगा कम टाइम में, ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कवर कर लो। तो नोट्स बनाना थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कॉपी में नोट करना बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन के टाइम आपको बहुत ज़रूरी एसेंशियल काम है। आपको सही बता रहे हैं, लास्ट टाइम अगर इतना कम टाइम होगा कि आप पूरा सिलेबस सोच रहे हैं और ये नोट्स नहीं रहेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। आप ये जो 2-4 रजिस्टर रहेगा ना, उसको देख के जाएंगे तो फिर आप कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छा ठीक है हम पूरा रिवाइज करके आएँ। वरना आप पूरा किताब चले जाइएगा तो 2-4 टॉपिक होगा। आप समझ रहे हैं ना, जीएस जीके को अगर आप नोट नहीं करते हैं, जीएस जीके को अगर आप नोट नहीं करते, जीएस जीके का नोट्स नहीं बनाते, तो आप पूरा जीएस जीके थोड़ी रिवाइज करके चले जाइएगा। तो आप समझ सकते हैं नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस है जीएस जीके के लिए। जीएस जीके का नोट्स होना एकदम जरूरी है। साल भर का जो भी करंट अफेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता जा रहा है, उसको नोट कीजिए। अगर आप नहीं कीजिएगा तो जीएस जीके का ये नहीं होता ना कि मतलब आप मन किया फिर 10 साल का जीके लास्ट डे रिवाइज किया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जीएस जीके के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है। पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी जगह कलेक्टेड होने चाहिए कि लास्ट टाइम हम उसको देख के जा सकें। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात होगी। चौथी बात है कि न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं कि डेली करंट अफेयर्स, वो उसके लिए आपके मैटर आता है, मटेरियल आपके दिमाग में आता है। क्योंकि जब आप रिटन मेंस भी दीजिएगा तो कंटेंट होना चाहिए ना आपके दिमाग में भाई। आप लिखिएगा कहाँ से मेंस का आंसर, कंटेंट होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, जो आपके आसपास की चीज़ें एग्जाम्पल्स वो आपके दिमाग में होना चाहिए। वो कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा, उसी को आप मेंस में कन्वर्ट कर पाइएगा। तो न्यूज़पेपर का सिर्फ काम ये नहीं होता कि जस्ट ऐड
current affairs to you, yeah, you just got the information regarding the one day, या you got the just news what is happening in the world, मतलब उसमें अपडेटेड रहना वो चीज़ है, उसका न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस हम नहीं ले रहे हैं, पर न्यूज़पेपर पढ़ने से उसका कंटेंट, जैसे एक हिंदू न्यूज़पेपर है, आप उससे पढ़िए 2 घंटा 3 घंटा, कितना कंटेंट आपके दिमाग में, उससे नोट्स बनाइए, उसको कॉपी में नोट्स करते हैं, उससे क्या होता है पता है, आइडियाज़ मिलता है। जब आप आंसर लिखिएगा ना मेंस में, तो वही बैक ऑफ द माइंड काम करेगा और उसी की मदद से आपके आंसर में दम आएगा। तो सिर्फ करंट अफेयर ही जानना नहीं होता है, आपको कंटेंट भी अपने दिमाग में लाना होता है, एग्जाम्पल्स भी लाना पड़ता है। इसी के लिए हम वो नोट्स भी बनाते हैं, न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करते हैं। तो हिंदू न्यूज़पेपर लोग इसलिए ही पढ़ते हैं, जब आपके दिमाग में कंटेंट हो, नॉलेज बढ़े, जब आप आंसर लिखे तो उसमें झलके। तो ये इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो एकदम मस्ट है सिविल सर्विसेज के लिए, एकदम मस्ट है। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, पढ़ना ही तो है, इसके अलावा क्या है। नोट्स बनाइए, नोट कीजिए, उसको बस छोड़ मत दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा टाइम देके 10 मिनट आधा घंटा लेके दिन के किसी टाइम में उसको कॉपी में नोट कीजिए, ताकि उसको लास्ट टाइम रिवाइजन में रिवाइज कर सके। ये हो गया आपका नोट्स बनाने में। नोट्स के बाद अभी आपको हम बताएं न्यूज़पेपर रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट बताएं आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा लोकसभा जैसे चैनल्स को कवर कीजिए। ये यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राज्यसभा लोकसभा, लेकिन हम मेंस के पर्पज़ से ही बताते हैं कि राज्यसभा लोकसभा कवर कीजिएगा। कंटेंट रहेगा तो लिखने में हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, हमको मदद मिला था किसी एग्जाम में, इसलिए हम बता रहे हैं। तो आप राज्यसभा लोकसभा कवर कीजिएगा ना, तो बहुत सारा कंटेंट आएगा और इससे मेंस में आंसर लिखने में बहुत आसानी होती है। तो ठीक है। अच्छा, आप न्यूज़पेपर भी कवर कीजिए, ये भी ऑल्सो गुड थिंग। उसके राज्यसभा लोकसभा आपको बता ही दिया। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चलिए अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ सारे ऐप्स होते हैं, उसको मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू न्यूज़पेपर पढ़ने का कोशिश कीजिए। और उससे है ना, मतलब जो डेली करंट अफेयर्स है, जैसे बहुत मुश्किल टाइम है, जैसे मान लिया आप पूरे दिन बिजी हैं, आपको एकदम न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होता है कि डेली करंट अफेयर आप दिन भर स्क्रॉल करते रहिए खड़ा होकर। ये करंट अफेयर्स आपका लिंक नहीं टूटना चाहिए। जीके जीएस एकदम टच में रहिए, आप 24 घंटा जुड़े रहिए जीके जीएस से, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, नेचर बनाइए अपना, तभी किसी सर्टेन यूपीएससी सब जब आपका तभी क्रैक होगा कि जब भी अराउंड जो आपकी हैपनिंग है, मतलब उससे हम टच में रहिए। ये जीके जीएस मतलब ये नहीं कि रोड पे खड़े हैं आपके फालतू टाइम में तो नहीं, अरे भाई आप एक बार स्क्रॉल कर लीजिए। आप मोबाइल आपके हाथ में, कौन सा बड़ा काम है। आप आज पूरे दिन बिजी थे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, नोट्स नहीं कर पाए, तो भाई जीके जीएस तो आप एक बार स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा ना। ऐसे आपको लगेगा कि टच, ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 दिन 2 दिन का गैप हो गया। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद ये जो ऐप है ना, उसका लेटेस्ट जो हर डे का जो करंट अफेयर है उसके भी टच में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये हो गया आपका न्यूज़पेपर हो गया, डेली जो ऐप हो गया, करंट अफेयर हो गया। आपको पहले ही हम बोले सिलेबस पूरा कवर कीजिए, उसको सिलेबस के प्रीवियस ईयर निकालिए, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, उसको देखिए कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं, हर टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसका जो नोट्स बनाते हैं, जीके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट बनाते हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमको रिवीजन मिलेगा तो हमको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए नोट्स बनाना पब्लिक सर्विस में बहुत ज़रूरी है। आपके रजिस्टर्स बहुत वेल मेंटेन होने चाहिए। उसके बाद वही है कि टेस्ट सीरीज अगर पॉसिबल है ऑनलाइन तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन भी है तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट रेगुलर एवेल्युएशन होता रहता है आपके परफॉर्मेंस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हम बता रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बात है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसका भी रिवीजन कीजिए, पूरी ईमानदारी से ना उसको सॉल्व कीजिए, और नहीं तो मॉक टेस्ट पेपर जो मिलता है उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ना। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आपका कितना अच्छा सिलेबस कवर हुआ है, कितना अच्छे तरीके से आप जा रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पॉसिबल तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, इसका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जरूरी है। जो पर्सनल फीडबैक मिलेगा ना कि आपको पता चला कौन सा टॉपिक अभी कमजोर रहेगा, तो उसको बार बार आप ट्राई करेंगे, उसके नोट्स को अच्छे और बनाते जाएंगे, बार बार उस नोट से आप क्रॉस होते जाएंगे, गुजरते जाएंगे, तो उससे मतलब आपका उस सब्जेक्ट में कमांड बढ़ेगा। ये सब वे ऑफ इनरिचिंग योर स्किल, इस तरह से अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं। तो इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ बनाइए, और तभी आप देखिएगा ये क्वालिटी एग्जाम्स आप क्रैक कर पाते हैं। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट जैसे आप उसको इवेल्युएट करिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बताएंगे कि मैगजीन्स मतलब से प्रतियोगिता दर्पण टाइप का, या आपके स्टेट से रिलेटेड हो गया, वो मैगजीन्स खरीदना कमी मत कीजिए। आपका काम ही नहीं, आपको बस पढ़ना है, आपको डिफरेंट वही क्या ना, पूरा नॉलेज को एकत्रित करना है, अपने राउंड भरना है जीके जीएस का। तो अपनी मैगजीन्स को क्वालिटी में से प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या और भी जो हम नाम मतलब क्या बताएं आप खुद जानते हैं, उस सबको लाइए, और उसके कंटेंट को सिर्फ मेंस और पीटी जितना भी इसके ऑल टाइम आपके काम ही क्या है, दिन भर लगे रहिए, नोट्स बनाइए वही। और वो अलग चीज़ है कि पढ़ाई में ब्रेक होना चाहिए 2 घंटा 2 घंटा, वो सब आप समझते हैं, यू आर मैच्योर है ना, ये सब चीज़ आप समझ सकते हैं, कितना मतलब ये सब चीज़ें आप अपने खुद हैंडल कर सकते हैं कि आपको अपने कितने सिटिंग आवर बनाना है, कितने कितने घंटे पे आपको गैप का ज़रूरत है, कैसे कैसे आप क्या पढ़िएगा, किस टॉपिक को कब सेलेक्ट कीजिएगा, ये सब चीज़ आप समझ, कब हिस्ट्री, कब सिविक्स, कब ज्योग्राफी, कब इकोनॉमिक्स, कब पॉलिटिकल साइंस आपको कवर करना है, कौन सा बुक आपको, ये सब
आप समझ सकते हैं। ये आपको हर कोई बताएगा, आप कहीं भी जाएंगे, कहीं से रहेंगे, सब जनरल बातें हैं, वही है। तो आप अपने समझते हैं कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में पढ़ कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे कैसे अपना इंटरेस्ट हमेशा बनाए रखना है, कैसे कैसे जो आपके सिटिंग आवर्स है उसके बीच में गैप होना चाहिए, कैसे आपका मूड भी बना रहे और पढ़ाई में मन लगा रहे, ये सब काम तो चलते ही रहेगा आपका। और उसकी इम्पोर्टेंस एक और बात है कि एक तो हम बोले कि प्रतियोगिता दर्पण इस टाइप के जो भी मैगजीन्स है उसका यूज़ कीजिए, या उससे भी रिलेटेड नोट्स बनाइए, करंट अफेयर के नोट करते जाइए, कॉपी और रजिस्टर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है ना, मैप। आपके पास बिहार, इंडिया और वर्ल्ड का मैप ऑल टाइम आपके आसपास होना ही चाहिए। बिहार का मैप अगर आप बीपीएससी या प्रिपरेशन करते हैं, हरियाणा पीएससी का करते हो हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, तो वो जो स्टेट पीएससी का है ना, वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए। अब इसमें मतलब कोई कोताही नहीं, ये मतलब ये मैप आपके पास ऑल टाइम होना ही चाहिए। आपको आसपास का है ना पूरा, मतलब आपके आसपास वो मैप होना, रूम में चिपका लीजिए, इंडिया और अपने स्टेट के पीएससी का भी पूरा चिपका लीजिए एकदम। ये कुछ जो टिप्स है जो हमने समय में सीखे हैं, बस वो है। नोट्स बनाने का आदत डालिए, जीके जिस कलेक्ट कीजिए, पूरा दिन इन्वॉल्व कीजिए, पढ़िए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए, मतलब वो होना चाहिए। और जब आपके पास फीडबैक लेते रहिए, जो गलती है उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स को बार बार क्रॉस कीजिए, ऐप को स्क्रॉल कीजिए, लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेटेड रहिए, और प्रीवियस ईयर को बार बार देख के आपको लगा किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का, इससे आपका धीरे धीरे और आइडिया क्लियर होता जाएगा और होता जाएगा। जो टॉपिक वीक है उसको बार बार रिवाइज करते जाइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। इंडिया, वर्ल्ड, एटलीस्ट अपने स्टेट का, जहाँ जिस जगह का भी आप पीएससी दे रहे हैं उसका हमेशा मैप आपके पास रहना चाहिए। उसके जो भी इम्पोर्टेंट भी आपके, जैसे बिहार का कर रहे हैं तो बिहार का भी जो भी मतलब क्या, मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि झरना है, झील है, नदी है, मोनूमेंट्स है, पहाड़ है, ये सब पूरा आइडिया होना चाहिए। ये सब पूरा इसका फुल नॉलेज होना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन भी सब डिसाइडिंग होता है। बीपीएससी में मैथ्स भी आता है, तो चलिए अभी मैथ्स को डिसाइड करते हैं, पर उसके अलावा जो चीज़ें उनके लिए आप केयर रखिए, जो बातें बताएं उस पर ध्यान दीजिए और उसको फॉलो कीजिए। आई विल, मतलब आई श्योर यू कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा ना, बार बार याद रखिएगा, तो सचमुच में दिस विल बी श्योरली हेल्पफुल टू यू। यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस टिप्स। थैंक यू। इफ़ यू वांट टू कमेंट enrich my this video, you can also comment in the comment box. I will be grateful to you. Thank you.